हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं हमारी कहानी, जो हिंदी साहित्य में कहानी विधा है, ठीक है, वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जितनी भी कहानी लेखिका है, महिला, दलित है, जितना भी आज हम सारा कहानी को कवर करेंगे भाई। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहना। ठीक है, आज अगर जो भी बच्चा इसको देख लेता है इस क्लास को, तो उसकी जो कहानी वाला सेक्शन है वो उसका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैंने उपन्यास का भी आपको करवाया है, कंप्लीट उपन्यास उसमें करवाया है। ठीक है, और ऐसे ही मैं कहानी करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर नाटक, फिर निबंध, ठीक है, आलोचनाएं जैसे भी आएंगे मैं वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी। या कंप्लीट हिंदी साहित्य मैं आपको करवाऊंगी भाई। जो आपका कहीं भी हिंदी साहित्य यूजीसी नेट से लेकर टीजीटी तक पूछा जाता वो आप सभी का कवर हो जाएगा भाई। ठीक है, और मैं आपको ये अपने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवाने लग रही हूँ हिंदी साहित्य, तो प्लीज़ आप कंप्लीट इसको देखना। ठीक है, तो क्या है भाई, कहानी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो, हिंदी कहानी का विकास, ये क्या है, एक पुस्तक का नाम है हिंदी कहानी का विकास। और किसकी है, ये है मधुरेश की। किसकी है भाई, ये है मधुरेश की है। ठीक है, फिर नीचे कहानियाँ दे रखी है। कहानियाँ भाई सबसे पहली किसने किसको सबसे पहला माना है वो बता रखा है, और किसकी वो कहानी है वो बता रखा है। तो आप इसको भी ध्यान से देखना भाई। देखो भाई, प्रस्तोता, कहानी, कहानीकार। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कहानी को प्रथम माना है, इंदुमती को। और इंदुमती किसकी कहानी है, ये किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है भाई। ठीक है भाई, बच्चन सिंह ने परिणय परिणय को माना है। ठीक है, देवी प्रसाद व अन्य, ठीक है, जो देवी प्रसाद है उन्होंने, और जो अन्य कवि है उन्होंने क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी को क्या है, प्रथम कहानी माना है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माना देवी प्रसाद व अन्य ने भी। और किसके, ये माधवराव सप्रे के। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है, इंदुमती को माना है भाई। ठीक है, राजेंद्र बड़बलिया, ठीक है, इन्होंने एक जमींदार का दृष्टांत, इसको प्रथम कहानी माना है। और ये रेवरेंड जे न्यूटन की है भाई। और लक्ष्मी नारायण लाल ने भाई 11 वर्ष का समय, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है उसको प्रथम माना है। और राय कृष्ण दास ने दुलाई वाली, जो बंग महिला की कहानी है, इसको प्रथम माना है भाई। राय कृष्ण दास ने दुलाई वाली को प्रथम कहानी माना है, जो बंग महिला की है भाई। और भवेद्य पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है, ये भी क्या है, बंग महिला की ही क्या है, प्रथम ये ही कहानी है। और भवेद्य पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बात को क्या है, प्रथम कहानी हिंदी की माना है भाई, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना है। और बंग महिला का पूर्ण नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष भाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राधिका रमन प्रसाद, ये हमारे क्या एक लेखक है। ठीक है, और इन्होंने कौन सी कहानी लिखी है, कानों में कंगना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी। फिर कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा। ठीक है, ये राधिका रमन प्रसाद की कुछ कहानियां हैं भाई। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी दोनों कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन और ताई, ये दोनों कहानियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर अब प्रेमचंद्र जी, ठीक है, प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं भाई। प्रथम कहानी संग्रह, जो प्रेमचंद्र है उनका प्रथम कहानी संग्रह क्या था, सोजे वतन था। क्या था भाई, सोजे वतन था। और इसमें क्या थी, 5 कहानियां थी। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया भाई, सोजे वतन में जो 5 कहानियां थी उनका क्रम बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्रम से ही पूछ लेते हैं, और 4 दे के पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो प्रथम कहानी देख लेते हैं, इश्क दुनिया व हुब्बे वतन। और ये किसके अंदर है, कौन से कहानी संग्रह के अंदर है, सोजे वतन के अंदर है भाई। इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम, मानसरोवर के 8 खंडों में है भाई ये। ठीक है, मानसरोवर के 8 खंडों में है। प्रेमचंद्र उपनाम से प्रथम कहानी, तो प्रेमचंद्र उपनाम से प्रथम कहानी है प्रेमचंद्र की, वो कौन सी है, बड़े घर की बेटी आएगा यहाँ पे, बड़े घर की बेटी 1910 में भी। ठीक है, बड़े घर की बेटी 1910 में। और प्रेमचंद्र नाम से इनकी पहली हिंदी की कहानी है, बड़े घर की बेटी, 1910 में लिखी थी इन्होंने। फिर हिंदी में भाई सोत, क्या भाई, सोत है 1915 में। पंच परमेश्वर 1916 में। और इनकी अंतिम कहानी है कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी भाई। अंतिम कहानी कौन सी है प्रेमचंद्र की, कफन है भाई।
ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ देखते हैं। प्रसिद्ध कहानियों में शतरंज के खिलाड़ी है, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, अलगोजा, नमक का दरोगा, मुफ्त का यश, सदगति, दो बैलों की कथा, नादान दोस्त, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, सदगति, बेटे वाली विधवा, बड़े भाई साहब भाई। ये इनकी क्या है, प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कहानियां हैं जो पेपर में पूछी जाती है। आगे भी है भाई, ठीक है, सजनता का दंड, पति से पत्नी, ये प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं। ठीक है, इसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। क्या भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी तो देखते हैं। 1915 में उसने कहा था, 1911 में सुख में जीवन और 1914 में बुद्धू का कांटा। ठीक है, ये इनकी 3 महत्वपूर्ण क्या है, कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है भाई। जो उसने कहा था ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और बार बार पेपर में घूम फिर के आ ही जाती है भाई। ठीक है, उसने कहा था 1915 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। और किस पत्रिका में छपी थी ये, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और कैसी है ये, फ्लैक्स बैक और या पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है भाई ये कहानी। फ्लैक्स बैक शैली है ये और पूर्व दीप्ति हिंदी में इसको कहते हैं, इसमें लिखी गई है। और इसका विषय क्या है, तो पृष्ठभूमि है इसकी प्रथम विश्व युद्ध। उसने कहा था यह प्रथम विश्व युद्ध इसकी क्या है, पृष्ठभूमि है भाई। ठीक है, सुख में जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में भाई। ठीक है, फिर हमारे जयशंकर प्रसाद लेखक। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कुल 17 कहानियां हैं। कितनी कहानी बताई गई है भाई, 17 कहानी बताई गई है, याद रखना आप। 1911 में प्रथम कहानी ग्राम्य हिंदू पत्रिका में छपी थी। प्रथम कहानी कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की ग्राम। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुई, 1911 में, और हिंदू पत्रिका में ये छपी थी भाई। और अंतिम कहानी कौन सी इनकी, सालवती। कौन सी इनकी अंतिम कहानी, सालवती। और प्रथम कहानी संग्रह, देखो भाई, कहानी संग्रह और प्रथम कहानी, ठीक है, ये अलग अलग है दोनों। प्रथम कहानी संग्रह इनका छाया, कौन सा है, छाया है। ठीक है, प्रसिद्ध कहानी, अब इनकी प्रसिद्ध कहानी देख लेते हैं, और अंतिम कहानी संग्रह इनका इंद्रजाल। दोबारा से बताती हूँ, जयशंकर प्रसाद है उनकी कुल 70 कहानियाँ हैं। ठीक है, प्रथम कहानी है उनकी ग्राम, जो हिंदू पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई। ठीक है, अंतिम कहानी है इनकी सालवती, ये अंतिम कहानी और प्रथम कहानी थी, अंतिम कहानी सालवती है। फिर प्रथम कहानी संग्रह है छाया और अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल भाई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है प्रसिद्ध कहानी किसकी, जयशंकर प्रसाद की। तो गुंडा है, आकाशदीप, संदेश, बंजारा, विराम चिन्ह। ठीक है, अब इनके संग्रह है, जयशंकर प्रसाद की क्या है, संग्रह है भाई। 1912 में कहानी संग्रह, ये 1912 में छाया, 11 कहानियाँ इसमें। कितनी छाया में भी 11 कहानियाँ पूछी जाती है और 1912 में प्रकाशित हुई थी। प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुई, इसमें 15 कहानियाँ हैं। आकाशदीप 1928 में प्रकाशित हुई और इसके अंदर 19 कहानियाँ हैं भाई। आंधी 1931 में प्रकाशित हुई, इसमें 11 कहानियाँ हैं। ठीक है, इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुई और इसमें 14 कहानियाँ हैं। कुल मिलाकर इनकी 70 कहानियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा भाई। क्या भाई, वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है, इनकी देखते हैं कहानी, शरणागत, कलाकार का दंड। ठीक है, राखी बंद भाई। ठीक है, ये भी इनकी ही कहानी है। ऐतिहासिक कहानियाँ लिखते थे वृंदावन लाल वर्मा, कैसी कहानियाँ लिखते थे, ऐतिहासिक कहानियाँ लिखते थे। ठीक है, लिखने का सूत्रपात भाई इन्हीं का है। ठीक है, ये क्या है, वृंदावन लाल वर्मा के बारे में है। ठीक है, ऐतिहासिक कहानी लिखने का सूत्रपात इनके बारे में ही है। और जो राखी बंद भाई है, ये भी क्या है, ऐतिहासिक कहानी है। और वृंदावन लाल वर्मा की 2 कहानियाँ महत्वपूर्ण है, शरणागत और कलाकार का दंड। आगे है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्या भाई, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, इनकी कहानी है दुखवा मैका से कहूँ मोरी सजनी। ठीक है, क्या भाई, दुखवा मैका से कहूँ मोरी सजनी, और अनुवाद बांग्ला से लिस्मा बेगम का अनुवाद है ये। ठीक है, और हरीश साधन मुखोपाध्याय ने किया है। प्रथम कहानी है इनकी गृह लक्ष्मी। चतुर्सेन शास्त्री की प्रथम कहानी कौन सी है, गृह लक्ष्मी है। अन्य कहानियां हैं बाहर भीतर, सोया हुआ शहर भाई। ठीक है,
महत्वपूर्ण कहानियाँ ये भी अन्य कहानियाँ वाली। और विशंबर शर्मा कौशिक, ठीक है, विशंबर शर्मा कौशिक की क्या है, 2 कहानियाँ हैं, रक्षाबंधन और ताई, ठीक है। और कहानी संग्रह कौन कौन सी इनके, गल्प मंदिर है, कल्लोल है, चित्रशाला भाग 1 और 2, ये इनके कहानी संग्रह है और ये इनकी कहानियाँ हैं। अब है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन की कहानियाँ हैं सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा तक। और भाई जो ये नोट्स हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है, वही आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ठीक है। आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये नोट्स। आगे है शिव पूजन सहाय, ठीक है, इनकी कहानी है महिला महत्व, कहानी का प्लाट, ये शिव पूजन सहाय की कहानियाँ हैं। फिर सुदर्शन है, इनकी है हार की जीत और झरोके, ये सुदर्शन की कहानी रहेगी। इसके बाद प्रेमचंद्र युग आ गया भाई। तो प्रेमचंद्र युग में देखो भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनकी कहानी है जवार भाटा। पांडे बेचन शर्मा उगर, ठीक है, ये पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक कौन है, पांडे बेचन शर्मा उगर, ठीक है। कौन है, पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक किसको कहा जाता है, पांडे बेचन शर्मा उगर जी को कहा जाता है, ठीक है। प्रथम राजनीतिक कहानी नंदुलारे वाजपेयी ने, उसकी माँ, ठीक है, इनकी कहानी है। और प्रथम राजनीतिक कहानी कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने उसकी माँ को, ठीक है, उसकी माँ कहानी का नाम है भाई। और किसके, ये पांडे बेचन शर्मा की कहानी है। उगर की आरंभिक 12 कहानियों का संकलन चिंगारियाँ, ठीक है, चिंगारियाँ थी, चिंगारियाँ क्या कहानी संग्रह था उसमें हुआ था, ठीक है। उगर जी की जो आरंभिक 12 कहानियाँ थी उसका संकलन चिंगारियाँ कहानी संग्रह में हुआ था 1925 ईस्वी में, ठीक है। और ये सरस्वती में क्या थी, छपी थी भाई, ये चिंगारियाँ क्या थी, कहानी संग्रह थी। और उगर जी की 12 कहानियों का संकलन क्या था, चिंगारियाँ नामक कहानी संग्रह में हुआ था, सरस्वती में 1925 ईस्वी में हुआ था। और 1928 में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली थी भाई ये, ठीक है। और फिर क्या क्या जो चिंगारियाँ थी, ठीक है, कहानी संग्रह था चिंगारियाँ उगर जी का, वो भी 1928 में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, ठीक है। इसके बाद है कहानी संग्रह उगर जी का, चिंगारियाँ, चॉकलेट, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, निर्जला, 2 गज की आँख, क्रांतिकारी कहानियाँ, उगर का हास्य, रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा जब सारा आलम सोता है, ठीक है। ये थी पांडे बेचन शर्मा उगर जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ। अब है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, क्या भाई, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। तो इनकी चंद्रकला है, वापसी है, द्वितीय विश्व युद्ध पर है भाई, ठीक है। एक वापसी क्या है, वापसी है उषा प्रेमविदा का, ठीक है। अब ये आप बताना ये क्या है, उपन्यास है या उनकी कहानी है। तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार की वापसी क्या है, कहानी है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कहानी कौन कौन सी है, सखी, लिली, स्कूल की बीबी। तो सखी 1935, लिली 1934, स्कूल की बीबी 1942। चतुरी चमार नाम से प्रकाशित क्या है, सखी, भाई चतुरी चमार नाम से प्रकाशित जो है उसका नाम सखी भी है, ठीक है। इनकी कहानी चतुर चमार से जो प्रकाशित हुई थी उसका दूसरा नाम सखी भी है। आगे भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ हैं 2 बाके, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बकस दी, उत्मी की माँ, प्रायश्चित, सौदा हाथ से निकल गया, मोर्चाबंदी, वो दुनिया, ये किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। मैंने उससे जब जब क्या भी, मैंने उसको जब जब देखा, गलता लोहा, ठीक है, क्या भी, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, ये किसने कहा, केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है। गलता लोहा, ठीक है, शेखर जोशी की क्या है, महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। और इनकी कौन सी कहानी है, कोशिका गटवार और दाजू, ठीक है। गलता लोहा का प्रधान पात्र कौन है, मोहन है भाई, ठीक है। ये शेखर जोशी की कहानियाँ कोशिका गटवार और दाजू और गलता लोहार, गलता लोहार का प्रधान पात्र कौन सा है, मोहन है भाई। इसके बाद है प्रेमचंद्र उत्तर युग। तो जनेंद्र,
ठीक है, व्यक्ति को महत्व दिया। जो जनेंद्र है इन्होंने अपनी कहानी में क्या है, व्यक्ति को क्या है, महत्व दिया है भाई, व्यक्ति को महत्व दिया है। फिर मानव जीवन का दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार, ठीक है, जनेंद्र को भाई मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। ठीक है भाई, मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार जनेंद्र को किसने कहा, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। और जनेंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है, खेल है, जो 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कौन सी है जनेंद्र की प्रथम कहानी, खेल है, जो 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जनेंद्र ने अपनी प्रथम कहानी माना है फोटोग्राफी को। भाई जनेंद्र जो है उन्होंने अपनी पहली प्रथम कहानी माना है फोटोग्राफी को। ठीक है, प्रथम कहानी संग्रह है इनका, जनेंद्र जी का प्रथम कहानी संग्रह फांसी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहानी संग्रह फांसी क्रम से है भाई ये, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि, क्या भाई पाजेब और जयसंधि, और जो हत्या है वो भी क्या है, एक जनेंद्र की ही कहानी है। और प्रसिद्ध कहानियां हैं इसकी, जनेंद्र जी की पत्नी, सपर्दा, जानवी, अपना अपना भाग्य, पाजेब, सपर्दा, गदर के बाद, ये क्या है जनेंद्र की प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, इस तरफ तो क्या है, कहानी संग्रह है, ठीक है, और इस तरफ क्या है, महत्वपूर्ण कहानी है किसकी, जनेंद्र की है। आगे है यशपाल। यशपाल क्या है, प्रगतिवादी विचारधारा के कवि है। क्या भाई यशपाल क्या है, प्रगतिवादी विचारधारा के कवि है। ठीक है, तो इनके देखते हैं कहानी क्रम से है, पिंजरे की उड़ान 1939, ठीक है, और 1934 से 1938 तक जेल प्रवास के दौरान कहानियां इन्होंने लिखी हुई। 1934 से लेकर 1938 तक क्या थे, ये जेल में गए हुए थे, उसके दौरान इन्होंने कहानियां लिखी है अपनी। तो पिंजरे की उड़ान 1939 में लिखी। ठीक है, ज्ञानदान, अभिशप्त, तरक का तूफान, फूलों का कुर्ता, तरक का तूफान के बाद आएगी वो दुनिया, उसके बाद आएगा फूलों का कुर्ता, फिर उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, ठीक है, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, ये यशपाल जी की कहानियां हैं। लीलाचंद्र जोशी, अब जो लीलाचंद्र जोशी है उनकी कहानियां हैं वो देखते हैं हम। लीलाचंद्र जोशी क्या है, मनोविश्लेषणवादी कहानियों के क्या है, जनक है। लीलाचंद्र जोशी को क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणवादी कहानियों के जनक कहा जाता है। तो इनकी कहानियां कौन कौन सी है, धूप रेखा, दिवाली और होली, डायरी के नीरस पृष्ठ, खंडहर की आत्माएं, कंटीले फूल, लजीले कांटे, क्या भी कंटीले फूल और लजीले कांटे। अब अज्ञे जी हैं, ठीक है, अज्ञे जी के कहानी संग्रह देखते हैं। ये क्या है, कहानी संग्रह है, ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये क्रम से है, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमरवल्ली, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये अज्ञे जी की क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, अब प्रसिद्ध कहानियां हैं अज्ञे जी की, लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला, रोज, और रोज का दूसरा नाम क्या है, गैंग्रीन। ठीक है, और इसमें पात्र कौन है, मालती है, और क्या है इसमें क्या है, नारी की व्यवस्था दिखाई गई है गैंग्रीन में। ठीक है, ये इसका क्या है, हिस्सा है कहानी का। ठीक है, रोज कहानी का दूसरा नाम क्या है, गैंग्रीन है, और उसकी पात्र कौन है, मालती है, और जो रोज कहानी है उसके अंतर्गत क्या है, नारी की व्यवस्था दिखाई गई है भाई। अगले लेखक है हमारे, कहानीकार है अगले उपेंद्र नाथ अश्क। ये क्या है, मध्य वर्ग के चितेरे कवि कहे जाते हैं। क्या भाई, उपेंद्र नाथ अश्क को क्या है, मध्य वर्गीय के चितेरे कवि कहा जाता है। ठीक है, इनकी कहानियां हैं पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैंगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियां, पलंग, आकाश चारे। ठीक है, ये क्या है, उपेंद्र नाथ अश्क की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। आगे है, और अमृत राय क्या है, जीवन के पहलू, तिरंगे का कंज। ठीक है, ये इनकी कहानियां हैं अमृत राय की। अब इसके बाद क्या है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की कहानियां हम देखते हैं, और क्रम से है भाई ये,
हमें याद करनी है तो कर्म से, ये बिल्कुल कर्म से दे रखे हैं। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, साचे और कला, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, आखिर क्यों। ये क्या है, ये विष्णु प्रभाकर की क्या है भाई कहानियां है महत्वपूर्ण। अब है अमृतलाल नागर, इनकी कहानी एक दिल हजार अफसाने। ये अमृतलाल नागर की कहानी है, एक दिल हजार अफसाने भाई। अब रागे राघव है, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कहानी है गदल, गदल कहानी है, ठीक है। उसने कहा था के बाद उसी तरह की कहानी माना शिवदान सिंह चौहान ने। वे जो गदल कहानी है रागे राघव की, जो उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी के बाद उसी तरह की कहानी माना है शिवदान सिंह चौहान ने। भाई जो गदल कहानी है उसने कहा कि समान कहानी है, ठीक है, ये शिवदान सिंह चौहान ने कहा है भाई। और आगे राघव की कहानियां हैं साम्राज्य का वैभव, समुंदर के फैन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी सूरत, अंगारे के बुझे, अंगारे न बुझे, इंसान पैदा हुआ। ये रागे राघव जी की कहानियां हैं भाई। इसके बाद हमारे पास आ जाती है समकालीन कहानियां। क्या आ जाती है, समकालीन कहानियां आ जाती है इसके बाद हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं जो नई कहानी है उसका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है। नई कहानी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है भाई दुष्यंत कुमार ने। किसने कहा किया है, दुष्यंत कुमार ने किया है भाई, ठीक है। नई कहानी शब्द का प्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया है। अब देखते हैं, एक तरफ कहानी आंदोलन दे रखे, दूसरी तरफ वर्ष दे रखे और प्रवर्तक दे रखे। आप सभी को पता है भाई ये जो कहानी आंदोलन है और इनका वर्ष है और इनके प्रवर्तक है, ये पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं, घूम फिर के हमारे पास पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये करेंगे। और जिस भी बच्चे को अगर ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसी नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर क्या है ये PDF अपलोड कर दूँगी। तो नई कहानी, ठीक है, 1956 क्या इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, 1956 इसका वर्ष रहेगा। और प्रवर्तक कौन कौन से रहेंगे, मोहन राकेश, ये भी एक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर और यादव। तो 3 इसके प्रवर्तक है नई कहानी के, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव भी, हमेशा याद रखना है ये। ए कहानी 1960 गंगा प्रसाद विमल है इसके प्रवर्तक। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह है प्रवर्तक। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, महीप सिंह है। सहज कहानी 1968 अमृत राय क्या इसके प्रवर्तक है। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर क्या है इसके प्रवर्तक है। और ये क्या है, आम आदमी की प्रतिष्ठा क्या है इसमें समांतर कहानी में कमलेश्वर ने की है भाई। सक्रिय कहानी है 1979 में और राकेश वस्त इसके प्रवर्तक हैं। जनवादी कहानी 1982 में, जनवादी लेखक संघ दिल्ली भाई, जनवादी लेखक संघ दिल्ली है ये जनवादी कहानी की, ठीक है भाई। ये आंदोलन है हमारे साथ और ये इनका वर्ष रहेगा और ये इनके प्रवर्तक रहेंगे। तो आप सभी को ये अच्छी प्रकार से याद करना है भाई। आगे है नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक 3 है, मोहन राकेश है, ठीक है। और कौन कौन से मैंने बताए हैं, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ये 2 क्वेश्चन रखे मैंने। और नई कहानी के प्रवर्तक कौन है, नई कहानी के प्रवर्तक कौन है, भैरव प्रसाद गुप्त, ठीक है। नई कहानियाँ है ये के संपादक है, ठीक है। ये नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। ये नई कहानियाँ के संपादक है भैरव प्रसाद गुप्त भाई, ध्यान रखना। ये छोटी सी लैंग्वेज में क्या है आपका क्वेश्चन क्या है गलत हो सकता है। अब देखते हैं भीष्म सहानी। भीष्म सहानी की कहानी कौन कौन सी है, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, वागचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। ये भीष्म सहानी की क्या है कहानियां हैं। और इनकी प्रसिद्ध कहानी है चीफ की दावत, तमगे द्वितीय, ठीक है, तमगे द्वितीय विश्व युद्ध पर है भाई आधारित। आगे है भाई मुक्तिबोध की कहानियां देखते हैं। काठ का सपना है, सतह से उठता आदमी, ये महत्वपूर्ण है। भैरव प्रसाद गुप्त, इनकी कहानियां कौन कौन सी है, मोहब्बत की राह है, मंगली की टिकुली, क्या भी मंगली की टुकली देख लो नाम क्या है, और चाय का प्याला, ये भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियां हैं। अमरकांत,
इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ रहेंगी जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर। ये अमरकांत की कहानियाँ हैं और महत्वपूर्ण है भाई। अब है इसके बाद राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव कौन है? मन्नू जी के साथ इन्होंने, ठीक है, एक उपन्यास लिखा है 1 इंच मुस्कान। और राजेंद्र यादव कौन है? मन्नू जी के पति है भाई, ठीक है। और मन्नू जी ने और राजेंद्र यादव जी ने मिलकर एक उपन्यास लिखा है 1 इंच मुस्कान। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। अब इनकी कहानियाँ देखते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना। ये क्या है? राजेंद्र यादव जी की कहानियाँ। और इसमें से 3 क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कहानी है और ये पेपर में हमेशा ही पूछी जाती हैं। तो पहली कौन सी है? जहाँ लक्ष्मी कैद है, फिर अभिमन्यु की आत्मकथा, फिर छोटे छोटे ताजमहल। ये राजेंद्र यादव की कहानियाँ थी। अब है मोहन राकेश की कहानियाँ, ठीक है। मोहन राकेश की भाई, मलबे का मालिक, हिना, प्रसिद्ध कहानियाँ, इंसार के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ये मोहन राकेश की कहानियाँ हैं भाई, ठीक है। आगे है भाई समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अभी मैंने पीछे बताया है कमलेश्वर है। क्या भाई? कमलेश्वर है। और जो कमलेश्वर है इनका मूल नाम क्या था? कैलाश सक्सेना, ठीक है, मूल नाम था इनका। तो इनकी कहानियाँ देखते हैं कौन कौन सी है कमलेश्वर की। खोई हुई दिशाएं, राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया और बयान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी कहानियाँ हैं, ठीक है। और समांतर कहानी के प्रवर्तक भी क्या है? कमलेश्वर ही है भाई। धर्मवीर भारती की कहानी देखते हैं। मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई दोनों। लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियाँ, सुने आंगन रंग बरसे, नए सवेर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी। ये लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी है। आगे निर्मल वर्मा, ये कहीं के कहानी संग्रह हैं, नीचे दे रखे हैं जो। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखे तथा अन्य कहानियाँ और परिंदे। क्या भाई? परिंदे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है भाई, इनकी कहानी संग्रह है ये इनका, ठीक है। ये फणीश्वर नाथ रेणु है। फिर इसके बाद कहानी संग्रह इनके, फणीश्वर नाथ रेणु का ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की। क्या भाई? एक श्रावणी दोपहर की। और प्रसिद्ध कहानी इनकी लाल पान की बेगम। क्या भाई? लाल पान की बेगम। और प्रसिद्ध फिल्म है इनकी तीसरी कसम, यानी मारे गए गुलफाम, ठीक है। इस पे क्या, एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी हुई है। ये इनकी कहानी है तीसरी कसम। आगे है शिव प्रसाद सिंह। क्या भाई? शिव प्रसाद सिंह। इनका संग्रह है, कहानी संग्रह, कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िया। ये क्या है? इनका कहानी संग्रह है। और प्रसिद्ध कहानी है इनकी खेरा पीपल कभी न डोले। क्या भाई? खेरा पीपल कभी न डोले, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और जो मार्कंडे हैं उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ रहेंगी हंसा जाए अकेला, मार्कंडे, भूदान। ये भी मार्कंडे है। आप सभी को पता है मार्कंडे क्या हमारे एक लेखक हैं। रघुवीर साहे, ठीक है, रघुवीर साहे जी हैं। उनकी कहानी है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। क्या भी? जो आदमी हम बना रहे हैं। ये भी क्या है? कहानी संग्रह है और रघुवीर साहे का है, ठीक है। इसके बाद है गंगा प्रसाद विमल। क्या भी? गंगा प्रसाद विमल एक कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। गंगा प्रसाद विमल क्या है? एक कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। और इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है? विहवंश, शहर में मैं कुछ, शहर में कुछ, भाई इसी का ही है, शहर में कुछ और अतीत, ठीक है। और रविंद्र कालिया है, ठीक है। रविंद्र कालिया जो है इनकी कहानियाँ रहेंगी 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ और चकैया नीम। क्या भाई? चकैया नीम। ये रविंद्र कालिया की कहानियाँ, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम। सलेश मिटियानी इनकी कहानी है, सलेश मिटियानी की कहानी है तीसरा सुख और महाभोज। महाभोज कहानी है।
आप मुझे बताओ उपन्यास महाभोज किसका है। जो उपन्यास है महाभोज वो किसका है, ये आप मुझको आंसर जरूर देना इसका। रामदरस मिश्र जी हैं, इनकी कहानियां हैं बसंत का दिन और सौपन भंग। ये रामदरस मिश्र जी की कहानियां हैं बसंत का दिन और सौपन भंग भाई। अब है शेखर जोशी की कहानियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो कोसी का घटवार, सात के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डोंगरी वाले, और इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं बदबू, दाजू, उस्ताद। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं भाई, ठीक है। और ये क्या है, कहानी संग्रह है। आगे ज्ञान रंजन की कहानी है फैंस के इधर उधर और पिता। ये दोनों महत्वपूर्ण कहानियां हैं, फैंस के इधर उधर और पिता भाई। अब है इसके बाद काशीनाथ सिंह, क्या भाई, काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर। ये कहानी है इनकी। आदमी नामा, सुबह का डर, नई तारीख, कल का कतेहल कहानी, कौतूहल भाई सॉरी कौतूहल, कल का कौतूहल, और सदी का सबसे बड़ा आदमी। ये काशीनाथ जी की कहानियां हैं। लोग बिस्तरों पर, आदमी नामा, सुबह का डर, नई तारीख, कल की कौतूहल कहानी, सदी का सबसे बड़ा आदमी। ये काशीनाथ जी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब है दूधनाथ सिंह, ठीक है। दूधनाथ सिंह की कहानियां देख लेते हैं भाई, ठीक है। सपाट चेहरे वाला आदमी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह का है। नमो अंधकार, निष्कासन, पहला कदम और सुखांत, ये दूधनाथ सिंह की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब है भाई पेपर वेट नाटक, रमेश उपाध्याय का है। जो पेपर वेट नाटक है भाई, पेपर वेट नाटक है, रमेश उपाध्याय का है भाई, नाटक है ये, ठीक है। मैंने महत्वपूर्ण लिख रखी है इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अब है गिरिराज किशोर, ठीक है। गिरिराज किशोर देखो यहाँ पे पेपर वेट क्या है, कहानी है गिरिराज किशोर की, लेकिन पेपर वेट नाटक किसका, रमेश उपाध्याय का है। पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानी, यह देह किसके है, ये क्या, गिरिराज किशोर की कहानी है भाई, ठीक है। इसके बाद बादशाह हुसैन रिजवी जी की कहानी कौन है। चार मेहराबों वाली ढलान, पूस की उस रात के बाद, चार मेहराबों वाली ढलान, पूस की उस रात के बाद, ये बादशाह हुसैन रिजवी की कहानियां हैं भाई। इसके बाद है हमारे पास विवेकी रॉय, ठीक है। इनकी कहानी है चित्रकूट के घाट पर और सर्कस, ये विवेकी रॉय की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। फिर है बदी उजमा, इनकी महत्वपूर्ण कहानी है अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, ये बदी उजमा की क्या है, कहानियां हैं भाई। इसके बाद है भाई अब्दुल बिस्मिल्लाह, इनकी कहानी है अतिथि देवो भव, क्या भाई, अतिथि देवो भव भाई, अतिथि देवो भव। तो संजीव है, ठीक है। संजीव की कहानियां हैं 30 साल का सफ़रनामा, अपराध, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, ये संजीव जी की कहानियां हैं। मिथिलेश्वर की कहानी है बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, चल खुसरो घर आपने, ये मिथिलेश्वर की कहानियां हैं। बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, चल खुसरो अपने घर, ठीक है। फिर शानी की कहानी है भाई इमारत ढहाने वाले, क्या भाई, इमारत ढहाने वाले, ये कहानी किसके, शानी की है भाई। और राकेश वत्स है, इनकी कहानी है एक बुद्धू और, क्या भाई, एक बुद्धू और, ये रमेश वत्स जी की कहानी है। कहाँ गए मिनट भाई, हाँ याद है, यहाँ तक तो करवा दिया था, राकेश वत्स तक। तो इसके बाद है भाई उदय प्रकाश की कहानियां हैं, ये उदय प्रकाश जी हैं। और इसकी कहानियां कौन सी है, दरियाई घोड़ा, त्रिच क्या है, त्रिच जो है मैं शैली का प्रयोग हुआ है त्रिच में भी। जो त्रिच कहानी है उदय प्रकाश जी की, इसमें मैं शैली का प्रयोग किया गया है। पाल गुमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश, राय संजीवन की प्रेम कथा, उदय प्रकाश, देवोत्र का दुख, उदय प्रकाश, वॉरेन हेस्टिंग का सांड, उदय प्रकाश, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां उदय प्रकाश जी की। अब शिव मूर्ति हैं, इनकी कहानी है कसाईवाड़ा और त्रिया चरित्र, ये शिव मूर्ति जी की कहानियां हैं, कसाईवाड़ा और त्रिया चरित्र भाई। मंजूर एहतेशाम,
जो मंजू रहते श्याम है, इनकी कहानी है रमजान में एक मौत। क्या भाई, रमजान में एक मौत कहानी किसकी है? मंजूर रहते श्याम की। किसके? मंजूर रहते श्याम की। इसके बाद है संजय, इनके कॉमरेड का कोट। क्या भी? कॉमरेड का कोट किसकी है? संजय की है। किसकी है? संजय की है कॉमरेड का कोट भाई। इसके बाद भाई हमारे पास आ गई दलित कहानियां। क्या भाई? दलित कहानियां। तो प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध। जो प्रथम दलित कहानी है वो कौन सी है? वचनबद्ध है। और किसके? ये सतीश की है। और किस पे आधारित है? मुक्ति स्मारक पत्रिका में 1975 में प्रकाशित हुई थी। जो वचनबद्ध है वो मुक्ति स्मारक पत्रिका में, क्या नाम है पत्रिका का? मूर्ति स्मारक पत्रिका है, 1975 में प्रकाशित हुई थी। वचनबद्ध और ये सतीश जी की कहानी है। फिर है दूसरा सबसे बड़ा दुख, ये मोहनदास नेमिशराय की है। ठीक है, ये प्रथम कहानी है, दूसरी, तीसरी, 3 कहानियां हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे ही पूछी जाती क्रम में। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है? तो दूसरे सबसे बड़ा दुख मोहन नेमिशराय की है कहानी है ये। तीसरा है अंधेर बस्ती, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। क्या भी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है अंधेर बस्ती। आगे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और कहानी 25 चौका 150। क्या भाई? 25 चौका 150 ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है। घुसपैठिए और सलाम, ये ओम प्रकाश जी की महत्वपूर्ण कहानियां रहेंगी। मोहनदास नेमिशराय की कहानी है आवाजें। क्या भाई? आवाजें। आगे है दयानंद बटोही। दयानंद बटोही जी है, इनकी है कफन चोर। और ये क्या है? दलित कहानियां हैं। क्या भाई? दलित कहानी हम कर रहे हैं। ठीक है, दयानंद बटोही की है कफन चोर। ठीक है, प्रेम कपाड़िया की है हरिजन कहानी है भाई, ये हरिजन प्रेम कपाड़िया की। सुशीला टकभोरे की कहानी है सीलिया टूटता बहम। क्या भाई? सीलिया है इनकी एक कहानी और दूसरी क्या है? टूटता बहम। ठीक है, इसके बाद है सूरज सिंह चौहान। क्या भाई? सूरज सिंह चौहान की कहानी है हैरी कब आएगा। क्या भाई? हैरी कब आएगा, सूरजपाल सिंह चौहान की कहानी है हैरी कब आएगा। और जयप्रकाश करदम की कहानी है 9 बार। क्या भाई? 9 बार। क्या भाई? 9 बार। जयशंकर प्रकाश कदम की कहानी है 9 बार। अब है महिला कहानीकार। क्या है भाई? महिला कहानीकार आ गई है। अब कहाँ गई भाई? 1 मिनट रुकना। महिला कहानीकार है भाई, महिला उपन्यासकार प्रथम साध्वी सती प्राण अबला। ठीक है, और रचना किसकी है? सुहासिनी की है ये। ठीक है, और मल्लिका देवी क्या है इनका नाम है। प्रथम उपन्यास। ठीक है, महिला उपन्यासकार है कौन? कौन है भाई? सुहासिनी। ठीक है, और साध्वी सती प्राण अबला मल्लिका देवी, इनके क्या है? प्रथम उपन्यास है। और महिला कहानीकार। ठीक है, ये महिला उपन्यासकार थी और ये महिला कहानीकार है। प्रथम कौन है? बंग महिला। और बंग महिला का क्या नाम है? पूर्ण राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी कहानी कौन सी है? दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, ये महिला कहानीकार रहेंगी भाई। सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती और उन्मादनी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 महत्वपूर्ण कहानियां हैं। फिर शिव रानी देवी किसकी पत्नी थी? ये थी प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, इनकी कहानी कौन सी है? कौमुदी। ठीक है, कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया। क्या भाई? सिक्का बदल गया। ठीक है, बादलों के घेरे और ज्ञानपीठ मिला इनको 2017 में कृष्णा सोबती जी को। मन्नू भंडारी, इनकी कहानी है मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर और त्रिशंकु, 1978 में इसका प्रकाशन हुआ भाई। ठीक है, इसके बाद है उषा प्रियवदा, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। फिर बसंत आया, ये उषा प्रियवदा की कहानी है। कितना बड़ा झूठ, ये भी इनकी ही कहानी है भाई। फिर है इसके बाद ममता कालिया। ममता कालिया की कहानी कौन कौन सी है? सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखोटा, एक और देवदास, ये ममता कालिया की कहानियां हैं। इसके बाद है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे की कहानी है शब्द भेदी। क्या भी? शब्द भेदी। ठीक है, मृदुला गर्ग की कहानियां कितने कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डॉल्फिन जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सेम समागम। ठीक है,
ग्लेशियर से उर्फ सेम समागम, मेरे देश की आहा। चित्रा मुद्गल की कहानी है जरा ठहरा हुआ, लाक्षागृह, भूख, जिनावर, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। यह है चित्रा मुद्गल की कहानियां भाई। राजी सेठ है, इनकी कहानियां हैं अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यह कहानी नहीं, क्या भाई यह कहानी नहीं, क्या है, गमे हयाल से मारा, गमे हयाल ने मारा, ये सभी क्या है राजी सेठ की महत्वपूर्ण कहानियां रहेगी भाई। अब है सूर्यबाला, इनकी कहानियां हैं एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, क्या भाई एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, ये सूर्यबाला की कहानी है। दिशाहीन में थाली भर चांद, सांझ बाती, कात्यायनी संवाद, ये सूर्यबाला जी की कहानियां हैं महत्वपूर्ण भी। ठीक है, इसके बाद है कृष्ण अग्निहोत्री। कृष्ण अग्निहोत्री की कहानी है जय सिया राम, अपने अपने कुरुक्षेत्र, ये कृष्ण अग्निहोत्री की कहानी रहेगी। मैत्री पुष्पा की कहानी है पिंजर, ये पिंजर आएगा, पिंजर नहीं है, पिंजर है ये, पिंजर, ललमिनिया गोमा हंसती है, ये मैत्री पुष्पा की कहानी है। चंद्रकांता, इनकी सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, सूरज उगने तक, काला बर्फ, ये चंद्रकांता जी की कहानियां हैं। नमिता सिंह, नील गाय की आंखें, जो नमिता सिंह है इनकी कहानी का क्या नाम है, नील गाय की आंखें। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, पत्थर गली, सबीना के 40 चोर, दूसरा ताजमहल, इंसानी नस्ल और खुदा की वापसी, ये है नासिरा शर्मा जी की कहानियाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। मधु कांकरिया की है अंतहीन मरुस्थल, क्या भाई अंतहीन मरुस्थल, मधु कांकरिया की महत्वपूर्ण कहानी है। फिर है अलका सारावगी, इनकी कहानी की तलाश में, दूसरा कहानी की तलाश में, कहानी की तलाश में, फिर दूसरी कहानी की तलाश में भी, ये दो कहानियां हैं इनकी। इसके बाद है ऋचा शुक्ला, कौंच वध तथा अन्य कहानियाँ, ठीक है, कौंच वध तथा अन्य कहानियाँ, ये ऋचा शुक्ला की है। फिर है मंजुल भगत, इनकी कहानी है गुलमोहर के गुच्छे, आत्महत्या के पहले, अंतिम बयान, ये मंजुल भगत की कहानियाँ हैं भैया। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारा जो कहानी थी हिंदी साहित्य की, वो क्या है सभी कंप्लीट होती हैं। जितनी भी कहानी के अंतर्गत कहानियाँ थी वो मैंने आपको करवा दी है, चाहे महिला कहानीकार हो, ठीक है, चाहे दलित कहानीकार है, ठीक है, मैंने सारी कहानी आपको बता दी है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इसी से मेरे को पता चलता भी आपको क्लास कैसी लगती है। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।